गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। और शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। आप लोग के बड़े कमेंट आ रहे हैं, दीदी अब वेट नहीं हो रहा। मैं सच्ची बताऊं, मुझे खुद वेट नहीं हो रहा है। एक एक दिन लग रहा है कब होगा कब होगा। और ऐसे तो सारे टाइम कट जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है 1 to 8th मंथ। 9th मंथ भी स्टार्टिंग के 10-15 दिन कट जाते हैं, पर अभी जो मेरा टाइम चला ये वाला बहुत मुश्किल का टाइम है कटने का। क्योंकि अभी तो ना मुझे लगता है बस जब जल्दी से अब बेबी हो ही जाए, तो मुझे तो यही लगता है। आप लोग को क्या फीलिंग्स आती है मुझे बताइएगा। क्योंकि अब ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है। जो भी हो, लड़का लड़की मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है। क्योंकि यार अपने, चाहे लड़का हो लड़की हो, एक मम्मी लोगों को तो इतनी ही प्रॉब्लम आती है। ऐसा तो है नहीं कि लड़की होगी तो फ्री की आ जाएगी, दर्द नहीं होता है, या 9th मंथ उन्हें झेलना नहीं होता है, या लड़का होगा तो कुछ ऐसा होगा। तो यार अपने लोगों के लिए तो हर एक बराबर ही, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कॉमन सी बात है। खैर बाकी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, उससे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। बस जल्दी से बेबी आना चाहिए, वो भी स्वस्थ हो, अच्छा खासा सब कुछ हो, मम्मी भी अच्छी हो, मतलब स्वस्थ हो उसकी। ये सारी चीज़ें दिमाग में बस चल रही है। तो चलिए देखते हैं अभी मम्मी क्या कर रही है मेरी। और मैं सोच कर बाहर आ चुकी, मम्मी नहा धो के पूरा काम निपटा चुकी हैं अपना। और मम्मी आज यहाँ पे मक्खन निकाल रही है, जिसको हमारे यहाँ गांव में मस्का बोलते हैं। और मैंने बहुत दिनों से मलाई इकट्ठा कर रखी थी कि मम्मी आएंगी तो वही घी बनाएंगी। पर मस्का खाने का भी मज़ा बहुत आता है। हमारे यहाँ तो बस रोटी और गांव की जो मोटी मोटी होती है, फिर चटनी मिल जाए, और ये वाला मक्खन तो बहुत ही अच्छा लगता है। किसी ने खाया हो तो बताना। तो मम्मी अभी अपने काम कर रही हैं, बेडशीट वगैरह सही कर रही हैं, सारी चादर तिखा के रख दिया है। अब बारी आती है झाड़ू करने की। तो मम्मी झाड़ू लगाएंगी, मैं नहीं लगा रही। क्यों मम्मी, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है यहाँ पे? अरे नहीं, कोई काम नहीं। इससे ज्यादा तो घर पे काम रहता है, यहाँ कोई काम नहीं है। मम्मी को ऐसे बैठने की आदत ही नहीं है खाली। और अब चलते हैं हम लोग इस रूम में। यहाँ पे बेडशीट बिछानी है, तो ये काम मैं कर देती हूँ। ये बेडशीट जो मैं लेके आई हूँ बिछाने के लिए, ये कॉटन की नहीं है, बस काम चलाऊँ है। क्योंकि इस रूम में ज़्यादा मुझे आना जाना रहता है, और कॉटन वाली बिछा बिछा के मैं बोर हो चुकी हूँ। अब थोड़ी सी अलग दिखनी चाहिए। कलरफुल बेडशीट बिछा दो ना तो थोड़ा कमरा अच्छा लगने लगता है, क्लीन लगने लगता है। तो मम्मी उस रूम में झाड़ू कर रही, तब तक मैं इधर सफाई कर देती हूँ इस रूम की। अकेले वो भी कितना करेंगी, परेशान हो जाएंगी। वैसे भी जब मैं बीमार हो जाऊंगी, बीमार मतलब जब मैं लास्ट टाइम पे, तो उस टाइम पे तो सारा मम्मी को ही करना है। कितना सारा तेल लगा लिया मैंने बालों में। तो बेडशीट बिछा दिए। अब कॉपी किताबों का जंजाल जो सारा फैला देते हैं ये ऑफिस से आने के बाद, उसको समेटना है। बहुत ज़्यादा कागज पत्तर फैला हुआ है इस घर में, तो उन सबको हटा देती हूँ। और इतने दिन हो गए मैंने कॉपी किताब को हाथ भी नहीं लगाया है, सब कुछ भूल गई हूँ। यकीन मानिएगा, अगर आप लोग भी 2-4 दिन किताब कॉपी हाथ ना लगाओ तो भूल ही जाओगे। और वैकेंसी अभी आ नहीं रही सुपर टेट की, और बीपीएससी मुझे देना नहीं है, क्योंकि मना कर दिया था इन्होंने पहले ही कि बिहार में जाके जॉब करना थोड़ा कठिन होगा, प्लस बेबी को संभालना और भी कठिन होगा। तो इसीलिए जब यूपी की आएगी तब जॉब करना, तब भरना फॉर्म। तो मैंने भी बोला ठीक ही, सही बोल रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग भी यही था कि अभी जॉब नहीं करनी है। बीपीएससी के लिए मैंने भरा नहीं, तो कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुई इस टाइम पे मेरी। अब कॉपी किताब देखो तो लगता है कितने साल हो गए कॉपी किताब छुए हुए। आप लोग में से किसने किसने बीपीएससी का फॉर्म भरा है जरा बताना कमेंट करके। ये सामान की लिस्ट है, और यही सारे सामान है। और देखिए यहाँ पे मेरी लिपस्टिक भी रखी हुई है, लगाती नहीं हूँ पर रखी रहती है। झाड़ू लगाते लगाते मम्मी नारियल पानी काटने लग गई। सही है, इकट्ठे सारी गंदगी साफ हो जाएगी, है ना मम्मी? हाँ, झाड़ू लग जाएगा, फिर कूड़ा होगा तो कौन सा करेगा? ना सारा कूड़ा निकला है नारियल में से। सही करा मम्मी ने, पहले ही इसको कर दिया ना, फिर बाद में झाड़ू लगेगा तो पूरा साफ हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत बर्तन धुल दूँ, क्योंकि मम्मी ये सारे काम निपटा दी, तब तक बर्तन धुल देंगे तो आसान ही रहेगा। और देखते हैं फिर अभी खाना पानी क्या बनेगा। और मम्मी ने फाइनली कढ़ाई को ना लोहे वाली थोड़ी चमका दी। मम्मी दिखाना कढ़ाई अपनी इधर, ये देखिए, ये वही आ नहीं रहा है थोड़ा। और ये वही कढ़ाई है जो एकदम से काली हो गई थी बिना बालू के, फिर भी मम्मी ने चमकाने की पूरी कोशिश की है। और अब मैं चलो फटाफट बर्तन कर लेती हूँ।
फिर नहाने जाना है। अभी नहाया नहीं मैंने सुबह से, अभी तो उठी हूँ, ज़्यादा देर हुए नहीं उठे ले। और मैंने सोचा पहले ये गंदे वाले, मतलब इससे कपड़े गीले हो जाएंगे ना, ये वाले काम निपटा देती हूँ, फिर करेंगे दूसरा काम कोई सा। दोपहर में इनके लिए मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। इसमें आम, दूध और काजू बादाम सब है। ज़्यादा सा बना रही हूँ, केवल ये अभी पी लेंगे अपना, हम लोग खाना खाएंगे इसके बाद में शाम तक पी लेंगे, पर इकट्ठा ही बना के रख देते हैं, बार बार कौन बनाए। खाने में मेरे सब्जी घुइये की, चावल, सलाद, अचार, चटनी, नींबू और दाल। एक हरी मिर्च मैं भी खाऊंगी। प्लस सबसे स्पेशल चीज़ है ये मक्खन जो मम्मी ने निकाला है सुबह सुबह, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ। ये तो लेटे हुए, इनको खाना नहीं खाना, इन्होंने अपना मैंगो शेक पी लिया है। और अभी थोड़ी देर बाद फ्रूट्स खा लेंगे। अनार मम्मी छील के रखी हैं, वो खा लेंगे, और नाशपाती, 2 चीज़ें इस टाइम घर में। तो फिर मैं अपना खाना ख़त्म करती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे मस्का, मक्खन को गांव पे ऐसे कहते हैं ना, मस्का खाना। अरे मम्मी जल्दी खाया जाए। सो गए थे बाल में खूब सारा तेल लगा के, और अब मुझे याद भी नहीं था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अभी ये ऑफिस से आके चिल्ला रहे मेरे पे, अभी तक तैयार नहीं हुई हो। तो बस यार रेडी हो रही हूँ खटाखट। मम्मी से चोटी को उठा लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। लॉक कर दी जल्दी से। वही ना। टाइट गुद्दे ना मम्मी। तुम बाल नहीं झाड़ पाओगे। हाँ कुछ भी करो लट पड़ ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कंघी करती नहीं, सारा दिन तो कंघी करते रहते हैं। एक सेकंड लगेगा बस तैयार होने में। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, देखो क्या बोलती है डॉक्टर। कल 17 तारीख थी, कल डॉक्टर ने मिलने को कहा था, पर कल डॉक्टर थी नहीं, तो आज 18 को मैं जा रही हूँ दिखाने। कोई रिपोर्ट वगैरह तो लेके नहीं जानी है? नहीं आए हो क्या? कोई रिपोर्ट लेके चलनी है? ठीक है, तो कोई रिपोर्ट वगैरह लेके नहीं आनी। देखिए आखिरी टाइम पे अल्ट्रासाउंड वो कब कराती है, अभी तो अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया उन्होंने। तो अभी मेरा वेट हो गया है इतना लगभग, और मशीन में मैंने चेक करा था। पता है स्टार्टिंग मेरा कितने किलो से हुआ था वो मैं आपको बाद में कभी वीडियो में बता दूंगी, बट अभी का वेट ये है। और इकलौते हम ही लोग बचे थे, लग रहा है वहाँ पे कोई था ही नहीं, तो फटाफट नंबर आ गया था। शाम को गए थे, 6-7 बज गई थी आते थे तब भी। फिर हम लोगों ने अपना दवाई वगैरह लिया, ये हमारा पर्चा, और दवाई लेने के बाद फिर मैं घर आ गई। तो डॉक्टर से मिलके मैं आ चुकी हूँ, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि डॉक्टर ने क्या बोला है। तो कुछ खास नहीं, देखो मेरा बीपी नॉर्मल है इस टाइम पे, और वेट बढ़ गया है पिछली बार से इस बार 1 kg का फ़र्क है वेट में। और 10-12 दिन हुए थे ना गए हुए, पिछली बार की डेट मुझे याद नहीं मैं किस टाइम पे गई थी। और आज 18 तारीख को मैंने दिखाया है, और अब डॉक्टर ने कहा है 26 को मेरा मंथ कंप्लीट होगा, तो 25 को मुझे जाना है मतलब डॉक्टर के यहाँ, और उसके पहले कभी भी बेबी हो सकता है। तो अब 1 हफ्ते का टाइम है टोटल। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आएगी, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मोमेंट्स वगैरह, तो अब तक तो मोमेंट सही चल रहा था, पर आज मुझे ना थोड़ा कम फील हुआ, तो मैंने डॉक्टर से बात बोल दी कि मोमेंट मुझे कम फील हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सारा दिन सुबह से लेकर के रात तक का 10 टाइम्स मोमेंट को फील करना है। और जैसे कि शाम को गई थी मैं दिखाने, तो बोला कि आज मतलब खाना खाने के बाद से 3 टाइम्स आपको मोमेंट का फील करना है कि कुछ हो रहा है, मतलब बस थोड़ा थोड़ा। तो मोमेंट का फील करना है। पता है एक्चुअली जब मैं काम करती या घूमती फिरती हूँ, बातें करती हूँ, उतना नहीं ध्यान देती हूँ मोमेंट का, बट जब आप सोने जाते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, तो वो वाली मोमेंट तो मुझे फील होती है, पर ज़्यादा मोमेंट नहीं फील हो पाती है। तो मैंने वही डॉक्टर से बोला, तो डॉक्टर ने कहा अगर ऐसी बात है मोमेंट कम है इस टाइम पे, तो आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, बेबी का 9th मंथ तो होने ही वाला है, बस 1 हफ्ते की बात है।
तो फिर आपको एडमिट होना पड़ेगा तुरंत का तुरंत, अगर मोमेंट का पता नहीं लग रहा है तो। और फिर साथ में आर्टिफिशियल पेन देना पड़ेगा। और इसके अलावा मतलब क्या ही मैं बताऊँ, मुझे बहुत डर लग गया, आर्टिफिशियल पेन देना पड़ेगा। पहले तो उन्होंने एडमिट का बोला तो मुझे लगा शायद ऑपरेशन करने के लिए तो नहीं कह रही कि एडमिट होना पड़ेगा। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखिए क्या होता है। मैंने मम्मी को बताया नहीं अभी, बस मैं आके सीधे वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए। इसके बाद अभी मैं इस रूम में हूँ, मम्मी और ये उस रूम में। तो अब मैं जाके पहले मम्मी से सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, फिर कल बताऊँगी कि क्या रिजल्ट है, क्या निकला है। मतलब एडमिट होना पड़ेगा, आर्टिफिशियल पेन लेना पड़ेगा। वैसे तो मुझे डर लग रहा है, आर्टिफिशियल पेन सुन के ही डर लग रहा है, नॉर्मल की शायद बात अलग होती हो। तो बताइएगा आप लोग इसके बारे में, क्या होता है आर्टिफिशियल पेन वगैरह। बस डॉक्टर ने ये बोला कि मूवमेंट का ख्याल रखना, तो अब मेरा सारा फोकस मूवमेंट पे ही रहेगा। बट यार वो थोड़ा सा ना अंदर से डर लग रहा है एडमिट का नाम सुन के, कि एडमिट होना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं सही लग रही। तो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, इसलिए मैंने सैंडविच बनाया और मैं खा रही हूँ। टेंशन में मुझे भूख बहुत लगती है, पता नहीं क्यों। तो लोग टेंशन में खाना छोड़ देते हैं, मैं खाना शुरू करती हूँ। देखिए क्या होता है, मैं मूवमेंट का भी पता करती रहूँगी। आप लोग मुझे ये वाली कंडीशन बताना, ये तो रोज़ रोज़ कुछ नया ही हो जाता है मेरे साथ में। ऐसा सभी के साथ होता होगा, क्योंकि 9th मंथ की प्रेगनेंसी में हर चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है, और फर्स्ट में तो और भी दिक्कत आती है, बाल अलग ही उड़ रहा है। तो चलिए मैं पहले सैंडविच खाती हूँ, फिर खूब सारा पानी पीऊँगी, फिर देखती हूँ मोमेंट का क्या हो रहा है, पता चल रहा है मुझे या नहीं। जिसकी बुआ बने थे आज उसकी छठी है, तो बहुत सारे लोग दूर दूर हैं, तो सभी लोग वीडियो कॉल पे लगे पड़े हैं। और ईशु कल इस वीडियो में आओगी, तुम भी देखो वीडियो कॉल में आ रही हो, ये हमारी भतीजी। हाय बोलो, हेलो करो। इनका खाना लग चुका है, कुट्टू की पूड़ी, दही और टमाटर की चटनी एंड पानी हमारे लिए बन रहा है। मम्मी पूरी पसीने से भीगी हुई और मेरा बच्चा फिर भी बना रही है, क्योंकि माँ होती है। ऐसा नहीं लग रहा है हम कुछ ज़्यादा ही काम करा रहे हैं यार, मम्मी कुछ करते नहीं तो कर लेते। हाँ। बाकी मेरे पतिदेव अभी आ चुके हैं खाना खाने, क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना है। चलिए आप खाइए, हम लोग लेके आते हैं अपना। और फिर मम्मी बना चुकी थी अपना खाना पानी, तो मैंने सोचा चलो 4 रोटियां बना देती हूँ, हम लोग उसी में खा लेंगे। प्लस व्रत वाला तो था ही, तो इसी रोटी बनाने की मैंने कहा मैं ही सेक देती हूँ, ज़्यादा आलसी हो जाऊँगी वरना मम्मी के काम कराने के चक्कर में, क्योंकि मम्मी वैसे काम तो कराती है पर कम ही कराती है मुझसे। इस खाना खा के अब हम लोग जा रहे हैं वॉक करने, है ना। जब घर में यूट्यूबर है तो बड़ी समस्या होती है, कभी भी कैमरा ऑन हो सकता है। चलिए 2 रोटी हमारे यहाँ बच गई आज खाने में, तो उसको लेके चल रहे नीचे, गाय को दे दें। चश्मा दे देने तो चश्मा मेज पे रख दीजिए। तो यहीं रख दो, वहाँ उठ के। अरे यहीं रख दे, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे, मैंने अखरोट ले लिया, एक खा लूँगी। सो गाइस वॉक हो चुकी है, बस 15 मिनट की खाना खाने के बाद, इससे ज़्यादा वॉक नहीं किया मैंने। और अब बस सोचा मैं यहीं पे बैठ के वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे लिए थोड़ी सी प्रे करिएगा गुड न्यूज़ के लिए, कि बस अब जल्दी हो जाए, बहुत टाइम लग रहा है। सो बाय गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। पर वीडियो तो मॉर्निंग में आएगी, तो गुड मॉर्निंग, तो गुड नाइट। ठीक है, अब सोते हैं। ओके अब हम लोग जा रहे हैं सोने, इसलिए गुड नाइट, बाय। भर के और यहाँ रात में मेरे लिए बेचारे अनार का जूस निकाल के लाए हैं। तो आज अनार का जूस टाइम नहीं पाए थे, वैसे अक्सर रात में पीना नहीं चाहिए जूस, पर मैं पी लेती हूँ कभी कभार। तो अनार का जूस इसीलिए पी लिया शाम के टाइम पे, और गर्मी है तो सर्दी होने का कोई डर ही नहीं है, किसी भी टाइम पी लो। हीमोग्लोबिन बहुत ही कम था मेरा, इसीलिए मुझे ज़रूरत है अनार का जूस, चुकंदर का जूस। पर मैं डेली ये सब नहीं पी पाती, कभी अनार का पी लेती हूँ, किसी दिन चुकंदर का पी लेती हूँ। 2 जूस एक साथ पी लो तो इतना ज़्यादा वो लगता है कि मान लो सुबह अगर अनार का पी लिया, शाम को चुकंदर का पी लिया, फिर भी मन अजीब सा हो जाता है। इसलिए ना कभी कभी पीती हूँ, डेली मैं नहीं पीती। अनार का जूस ज़्यादातर पीती हूँ, चुकंदर
कभी कभार डांट वाट पड़ी तो पी लिया, मम्मी ने जबरदस्ती करी है इन्होंने तो पी लिया, वरना नहीं।